नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। 6 क्वेश्चन तक समझ में आ गए आपको। आज पढ़ेंगे हम इसका 7वां क्वेश्चन, जिसमें कि हमें क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, इतना इतना दे रखा है हमें, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दी है, सिंपल सा एक हमें डाटा गिवन है और हमसे पूछा हुआ है कि इसका मीन निकालना है। मैंने यहाँ पे एज्यूम मेथड लिख दिया है क्योंकि मैं एज्यूम मेथड से करना चाहता हूं। आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं एज्यूम मेथड से क्यों करूंगा ये चीज बताऊंगा अभी मैं आपको। सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स आई। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ोगे और आधा करोगे तो कितना आएगा 0.02। अब देखो सभी का गैप सेम है, ठीक है, गैप सेम है। गैप कितने कितने का है, 0.04 का, तो जोड़ दो। ये 0.06 हो गया, ये 10, 14, 18, 22, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करता तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होती, पॉइंट में जाता, बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं डी आई। क्यों, क्योंकि हमें निकालना ही पड़ता है एज्यूम मेथड में। कैसे निकालते हैं, किसी भी एक को ए मान लो, उसके सामने 0, जितना भी गैप है ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है। या डायरेक्ट मेथड से ही कर लो आप, वो ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को इसमें। एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करोगे 0.08, मल्टीप्लाई 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 18 चौक 72 और 22 दूनी 44। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और एक्स आई का सम, ये जो है हमारे पास, ये इसका सम आ जाएगा। और अपॉन में एफ आई कितना है 30, इसका सम आ गया है 2.96। इससे आप डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.098। ये इसका मीन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डाटा गिवन है हमारे पास 8th क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बच्चों का रिकॉर्ड है, 40 बच्चों का रिकॉर्ड है कि कौन कितने दिन एब्सेंट हुआ है। 11 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से लेके 6 दिन तक एब्सेंट रहे हैं, ऐसे करके पूरा डाटा गिवन है। इस क्वेश्चन में अलग चीज ये है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े सभी क्वेश्चनों में जो ये इनका गैप था ये सभी का सेम था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका गैप सेम नहीं है, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं दोनों को जोड़ के आधा, और उसके बाद क्या करते थे हम सभी में गैप जोड़ दिया करते थे। पर यहां हम गैप नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो इक्वल नहीं है, तो यहां सभी का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 16 का आधा 8, ये 24 का आधा 12, 34 का आधा 17, 48 का आधा 24, और ये 50 और ये 56 और 66 का आधा 33, और ये कितना हो गया 78, तो 78 का आधा 39, ठीक है। अब देखो अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हम एज्यूम मेथड से करते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स आई में से डी को ए को घटाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैं इसे ए मान लेता हूं तो 3 में से इसको घटाऊंगा, फिर 8 में से, फिर 12 में से। आप जो भी मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं यहां पे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसका मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है हमें एक्स आई में। तो कितना आ गया, ये आ गया 33, ये कितना आ गया
80, 12 सत्ते 84, और ये 68, ये 96, 99 और ये 39। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। ठीक है, सम आ चुका है इसका 499। डिवाइड करना है हमें सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई के सम से। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.475। ये इसका मीन आ चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ेंगे हम 13.2 पे, जिसमें कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है हमें जो दिया हुआ है, लिटरेसी रेट दे रखा है, मतलब साक्षरता दर कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट 45 से 55 है, ऐसी कितनी सिटीज हैं, 3। ऐसी करके हमें डाटा गिवन है। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इसका मीन। मेथड कोई सा भी हो, एक्स आई निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इनका जोड़ के आधा, तो कितना आ गया, 50। अब हम सभी में वही करते चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि सभी का गैप सेम है, 10-10 का गैप है, 10-10 जोड़ दिया। ठीक है, आप चाहो इसको एज्यूम मेथड से कर लो और आप चाहो इसको डायरेक्ट मेथड से कर लो। डायरेक्ट से कर रहा हूं क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई आसान है, क्योंकि सब 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हैं। मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब 150, 600, 770, 640 और 270। तो इसका सम जो आ रहा है हमारे पास, उससे हमें क्या करना है, उससे हमें एफ आई को डिवाइड देना है। ठीक है, सम कितना आ रहा है, 2430, उससे हमें डिवाइड देना है, किससे, सिग्मा एफ आई से। तो सिग्मा एफ आई से जब आप डिवाइड दे दोगे तो कितना आएगा, 69.42। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।